बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय अल्लाह के वो मुकद्दस वली सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर तमाम जगह से लोग आ रहे हैं और वाराणसी में बड़े अकीदत मंदगी के साथ यहाँ पे हाजिरी लगा रहे हैं। इसी बीच बिहार से हमारे एक खास मेहमान जो बनारस में आए हुए हैं। ऐसे तो बहुत जगह आप जाते हैं, अल्लाह के मुकद्दस वली के दरगाह पे जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं बाकी जगह से, और यहाँ आने पर आपको यहाँ की जो मेला है, यहाँ के जो उर्स है, वो किस तरह के लगे आपको? बाकी जगह के उर्स में और यहाँ के उर्स में एक कव्वाली का फर्क होता है। और जब उर्स में जाते हैं हमें तो कव्वाली सुनने को मिलता है, और यहाँ आने के बाद पहला उर्स है जहाँ पे गाना बज रहा है। अच्छा, जगह जगह पे जो गाने बज रहे हैं। हाँ, यहाँ जगह जगह पे गाने बज रहे हैं। अपने तरफ होता है कि कव्वाली चलती है रात भर। अच्छा अच्छा, यहाँ गाने वगैरह हो रहे हैं। तो यहाँ आप पहली बार आए हुए हैं? हाँ, यहाँ हम पहली बार आए हुए हैं। पहली बार आए हैं, तो यहाँ आना कैसे हुआ? मतलब किसके द्वारा आए? किसी के खास रिश्ते हैं या दोस्ती यही है? यहाँ हम दोस्ती की वजह से आए हुए हैं अपने। अच्छा, जो पुरानी परिचय थी हम लोगों की, अच्छा, जिसकी वजह से यहाँ आना हुआ हम लोगों का। तो सुना है ये खबर मिली है सोशल मीडिया के द्वारा आप जुड़े हैं। हाँ, सोशल मीडिया का ही हम लोग दोस्ती है, बहुत पुराने लोग, 8 या 9 साल पुरानी। अच्छा, जिसकी वजह से यहाँ आस पास में हम लोग रहते हैं। तो अच्छा, सोचे यहाँ मेला लग रहा है तो आकर मिलते हैं। अच्छा, और अच्छा, देखते हैं तो यहाँ वही नया देखने को मिला, एक गाना बज रहा है यहाँ एकदम नया देखने को मिला। हाँ, बाकी बिल्कुल जगह पे नया। आप लोग कव्वाली देख रहे हैं, बाकी जगह और कव्वाली, बनारस में आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ उर्स के मौके पर गाना बज रहा है, गाना बज दुनियावी रहा है। गाने बज रहे हैं। हाँ, कैसा लगा? मतलब अच्छा लगा कि मतलब थोड़ा सवाल एक मन में। बाकी जगह से थोड़ा अलग हट कर लगा। यहाँ पे थोड़ा अलग ही गाना वगैरह फिल्मी, बाकी जगह कव्वाली वगैरह होते हैं, नाच होते हैं, यहाँ पर फिर फिल्मी गाने वगैरह। अच्छा अच्छा यही सब है। अच्छा अच्छा। आपने आपका क्या नाम है? आपका क्या परिचय है? मेरा नाम शकीर आलम है अच्छा अच्छा। और हम बिहार से रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ अल्लाह के वो मुकद्दस वली सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 21वें जेठ के मेले में आए हुए हैं? 1022वें जेठ के मेले में आए हुए हैं, पहली बार आए हैं, कैसा लगा आपको? जैसे हम बिहार में हैं, अक्सर हम बिहार में देहात से रहने वाले हैं, लेकिन इस तरह की मेला हम नहीं देखे हैं कभी। और मेरे दोस्त ने हमको बोला कि एक मेरा दोस्त है, फेसबुक फ्रेंड से रिक्वेस्ट है, तो उनका बहुत पुराना दोस्ती था। उसने हमसे बोला कि चलना है बनारस, तो हम लोग का भी बहुत पुराना दोस्ती है। तो इनके एक भी बात में हम बोले चलो चल देते हैं, हम भी मेला देख लेते हैं कैसा लगता है। तो यहाँ हम लोग आए हैं। आज सुबह में हम लोग 10-11 बजे करीब में पहुंचे हैं और उनके दोस्त से मिले। उनकी अच्छी बातचीत से हमको बहुत अच्छा लगा और हम लोग मेले में गए। अभी हम लोग फर्स्ट टाइम आए तो थोड़ा धूप धूप था तो उतना मेला नहीं लगा था, लेकिन अभी मैं थोड़ा देर पहले, आधा घंटा पहले मैं वहाँ से मेले से आए, बहुत ज़्यादा भीड़ था और उसमें बहुत सारा लोग देखे हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसा महसूस हुआ जो नहीं होने वाला था। नहीं होना चाहिए था। हाँ, जैसे में गाना वाना नहीं बजाना चाहिए। दरगाह, कोई सा भी दरगाह हो, या मुस्लिम का त्योहार हो या हिंदू का त्योहार हो, उसमें धार्मिक ही गाना सबसे बेस्ट रहता है। मैं यही कहूँगा, बस यही फर्क है इसमें। इसमें ये आपको फर्क दिखा? हाँ। साहिद भाई, इस तरह से अल्लाह की ये जेठ के मेले में आप लोगों ने एक बड़ा सवाल कर दिया, ऐसा क्यों होता है? नहीं, यहाँ तो हमारे यहाँ पुरखों से चला आ रहा है। हम भी जब से पैदा हुए, तो जब हम मेला पहली बार हमने, लगभग होश हमारा, जब हमने पहली बार मेला देखा तो सुबह में यहाँ गाना बजता है सात समुंदर, और फिर रात में बजता है वो जो धर्मिंदर की मूवी आई थी टोपी लगाकर, कौन गाना था उसका? तिरछी टोपी वाले। अच्छा। शुरुआत सात समुंदर से होती है और तिरछी टोपी वाले पे गाना मेला खत्म होता है। और ये जो बजाते हैं, इनका मेला से कोई संबंध नहीं है। अच्छा ये मेला में जाते भी नहीं है। अच्छा। हाँ, इनका एक अलग धुन है, अलग सिस्टम है, और ये अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और हम इन पर कोई एतराज भी नहीं करते हैं। अच्छा। चलो, कम से कम ये अपनी दुनिया में मस्त है, किसी को ना नुकसान पहुंचाते हैं ना फायदा पहुंचाते हैं। और एक मुद्दा ये है कि बारात वाला, जो अभी पिछले जो हाँ, बारात निकलती है। नहीं, ये बारात नहीं, जो हम लोगों की बारात निकलती शादी अच्छा, में, जो निकाह का सस्ता और आसान वाला जो 10 सिस्टम या चला था। 20 लोगों से बारात निकलने का ऑर्डर था, 25 लगभग। अब 25 लोगों से ऑर्डर था। अब यहाँ रात में आप देखिएगा 12 बजे से कितने लोग से बारात आती है। अच्छा अच्छा, किसकी बारात आएगी? अरे वही
गाजी मियाँ की जो दरगाह है वहीं पे बारात जाती है। अच्छा इसकी पूरी रियलिटी हमको नहीं मालूम क्योंकि हम कभी जाते नहीं हो। अच्छा अच्छा बारात जाती है, भीड़ भाड़ रहती है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। अच्छा। तो तो कैसी बारात रहती है उसमें, मतलब उसमें क्या कव्वाली होती है उसके साथ निकलते हैं नहीं, जब लोग? बारात आती है तो गाना बंद हो जाता है, ऐसी ना। अच्छा और उनका स्वागत किया जाता है ठंडे पानी से। अच्छा अच्छा कभी कभी तो गुड़ भी चलता है, गर्मी का दिन रहता है तो रोजा भी चलता है। अच्छा उनकी अच्छी सेवा की जाती है, मगर फिर पता नहीं क्या ऐसा होता है कि दोनों लड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, आपस में लड़ जाते हैं और दोनों लड़कर अपना अपना रूट तय करते हैं, अपनी अपनी गली पकड़ते हैं, भाग जाते हैं। पुलिस भी, प्रशासन भी परेशान होता है कि कौन बाराती है और कौन घराती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब और असल में ये प्रशासन को भी परेशान करना हुआ। हाँ, प्रशासन आता है हमारी सेवा और सुरक्षा के लिए, और आप लोग एक प्लानिंग के तहत ये लड़ाई करते हैं। मतलब क्या कहते हैं जैसे कि मजाक समझ लीजिए, या तो ये करना है, दोनों के अंदर ये आदत है। अच्छा अच्छा हाँ, कि मतलब चलो ठीक है, वो आएंगे, वो कुछ बोलेंगे, फिर हम लोग धक्की धुक्का करेंगे। बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं होती है। हाँ, बस भागना और दौड़ाना ये सब होता है। ये क्यों होता है? इंटरेस्ट, मतलब जैसे कि आप हमारे पास आए तो क्यों आए, अच्छा कि हम इनसे बयान लेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे। उनका भी इंटरेस्ट होता है कि बारात आएगी, हम वेलकम तो करेंगे अच्छा अच्छा लेकिन लड़ाई नहीं करेंगे। अच्छा, लड़ाई भी हाँ, करेंगे। ये कोई दुश्मनी नहीं है, अच्छा। और ना इससे कोई विवाद होता है, ना इससे समाज में कोई गलत मैसेज जाता है। तो ये क्यों होता है, मतलब बताए तो। अच्छा, बारात हम लोग की बारात क्यों निकलती है, मतलब कहाँ बारात जाती है? निकलती है, अभी मोहल्ले में बैठे थे, जब ये हम लोगों का सरदार मतों का आया था कि 25 लोग से बारात जाएगी, तो वो बताने लगे कि 200-300 साल पहले दुल्हन लूट लेते थे डकैत लोग। अच्छा अच्छा हाँ, दुल्हन जेवरात, तो इसलिए तो 100-200 लोग जाते थे दुल्हन को सेफ लाने के लिए। अच्छा अब यहाँ 500 लोग आते हैं, तो यहाँ क्या मुद्दा हमको समझ में नहीं आता है। हमको लगता है कि इस मुद्दे को समझे ही बिना हम मर जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये चीजें नहीं समझ में आ नहीं रही। तो आपको भी समझ में नहीं आएगी, यहाँ तमाम हजरात को समझ में नहीं आएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये बारात मतलब आती है और निकलती है, जाती कहाँ है, इसका कोई कुछ हमको पता नहीं है क्योंकि हम मेला में कभी जाते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये उर्स जो होता है, तो ये उर्स में ही बारात निकलती है? नहीं, उर्स में आती है ना, उर्स में बारात आती है। कहीं और से आती है इधर। बराइस बराइस से आती है कि बनारस से ही? बनारस इधर कहीं जैदपुरा के आगा से आती है, अपने ही लोग रहते हैं, अपने ही भाई रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो लोग बारात लेकर आते हैं? बारात लेकर आते हैं, फिर यहाँ 10 मिनट का थोड़ा सा हाँ, कहाँ पे होता है एक्शन होता है। एक्शन कहाँ पे? ये कुआं के पास। अच्छा हाँ, 10 से 8 मिनट का होता है, उससे कोई नुकसान जनता को नहीं होता है। थोड़ा सा जो वहाँ भीड़ होती है, वो इसीलिए वहाँ जमा होते हैं कि बारात आएगी तो कुछ होगा। अच्छा। अगर कुछ नहीं होता तो फिर इनको दिक्कत होती है, जो खड़े रहते हैं पहले से। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे उस भीड़ में हम भी जाएंगे, हाँ, अगर कुछ नहीं होगा, यार मजा ही नहीं आया, बारात आई कुछ हुआ नहीं। अच्छा ये बात है। हाँ मतलब ये तबीयत वाला मामला हाँ है। हाँ, शरीयत और तबीयत। नहीं, इसको शरीयत समझ छोड़िए, इस मेला का शरीयत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। दूर दूर तक कोई रिश्ता दूर नहीं है। दूर तक नहीं। अगर आप यहाँ से अमेरिका तक चले जाओ, कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि देखिए, हर वली अल्लाह का दोस्त होता है, यही ना होता है। और वली के नाम पर अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उनके हिसाब से होना चाहिए कि हमारे वली ने क्या काम किया था। वो तो दीन की दावत दे रहे थे, हाँ, जंग जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए, और आप इतने बड़ी हस्ती के साथ जोड़कर डीजे बजा रहे हो। आपके दिल में कुछ हो, लेकिन आपने जोड़ा उन्हीं के नाम से कि गाजी मियाँ का उरूस है और हम आज डीजे बनाएंगे, बजाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो कम से कम आपको डीजे बजाना है अगर, तो किसी का नाम का सहारा ना ले। किसी दिन को तय कर ले, संडे को, साल में इस संडे को डीजे बजाएंगे। किसी वली को ना जोड़े कम से कम। आप बताइए कि जब अगल बगल के लोग बताते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं होती है, बताते हैं कि जब ये डीजे बजता है तो हार्ट जो है कि डिस्टर्ब होता है। तो बताइए, जब एक आम आदमी का हार्ट डिस्टर्ब हो रहा है तो गाजी मियाँ का डिस्टर्ब नहीं होता होगा? अल्लाह के वली वली मरते नहीं, जिंदा होते हैं, और उनको भी सुनाई देता है। तो जिसके नाम पर कर रहे हो उसी को तकलीफ दे रहे हो, कहते हो कि हम उनको मानने वाले हो। बताइए कहाँ तक सही हो? हम गाना बजाना के खिलाफ नहीं है, क्योंकि आज तो हर हाथ में मोबाइल है, सब गाना बजाते हैं, हम भी बजाते हैं। तो हम किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारा किसी के नाम के साथ जोड़कर ये काम मत करिए। आप खुद करिए ना पर्सनली। अगर मेरा कोई दोस्त शराब पीता है तो हम उसको मना करते हैं कि शराब मत पियो। हम क्यों मना करें यार? वो उसकी लाइफ है, वो पिए, अपने पैसे का पीता है, सरकार को टैक्स पे करता है। हम क्यों उससे कहें कि तुम शराब मत पियो? हम अपनी औलाद को ना समझाएंगे?
हमारी औलाद जुआ खेले, हमारी औलाद शराब पिए, और अपने वसीम भाई के लड़का को समझाया तुम्हारा लड़का जुआड़ी है। हम अपने गिरेबान को सही करेंगे, वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। अभी हम गए थे आधार कार्ड बनवाने अपने दोस्त के लड़के का, 20 लोग आए थे वहां पे, किसी को फॉर्म भरने का ढंग नहीं था। पढ़ोगे लिखोगे नहीं और फिर बोलोगे बैठ जाओगे होटल में, बता दोगे कि भाजपा की सरकार बनने वाली है। अच्छा, चाय के होटल में हाँ, भाजपा की और सरकार अगर कोई आ जाए पूछ ले, यहाँ मुद्दा क्या, आपकी दाढ़ी पक गई, आपका बार पक गया, आप बहुत पढ़े लिखे हो गए। ये जवान लड़का बोलेगा कि नहीं ऐसे नहीं, इसे तो कहेंगे हमारे सामने तो पैदा तुम क्या जानते हो, व्हाट इज जो, यही बोलते हैं ना। वर्ड जो। हाँ, अच्छा, तो ले दे के जो ले दे के मामला बहुत संगीन है, संगीन है, गमगीन है। और इस खुशी के मौके पर हम आपके वीडियो को गमगीन नहीं बनाना चाहते। ये जो हमारे दोस्त आए हैं, 8 साल हम लोग फेसबुक पर थे, 8 साल। हाँ, और इनको लाने के लिए हम लोग जब ये हमको फोन, ये जबरदस्ती आए। आपका नाम क्या है? इनका नाम ओवैस भाई, पेशे से इंजीनियर है, और यहाँ पे इनका काम चल रहा है, जो स्टेडियम बन रहा है कहाँ पे, लालपुर गंजारी में। अच्छा अच्छा। ये जो रोड गई है लोता वाली, अच्छा, वहाँ भी पूरा काम संभाल रहे, पढ़े लिखे व्यक्ति है, हम लोग तो जाहिल है। अब ये हम लोगों के साथ बैठ गए तो अब वीडियो जो देखेंगे तो वो भी समझेंगे ये 5वीं फेल है, मगर ऐसा समझते कि जो गलती कर रहा है वो खुद फेल है। हम लोग जानते हैं पढ़ा लिखा आदमी अपने बॉडी लैंग्वेज से पहचाना जाता है, हाँ। और इंसान अपने नाम से नहीं अपने काम से पहचाना जाता है। तो 2 साल से आपकी लोग की बात हुई? नहीं, 9 साल से। 9 साल। लॉकडाउन में तो हम लोगों की दोस्ती ऐसी हो गई थी अच्छा कि हम लोग बगैर बात करे सोते नहीं थे, हम लोगों का पूरा ग्रुप था। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे ऐसे मित्र हम तुमको बता देंगे, तुम्हारे पैर से जमीन खसक जाएगी। अच्छा। यहाँ अभी आपसे कहेंगे कि 300 रुपया तो रिचार्ज कराना है, 1 साल तक हम और वैसे फ्री नेट चलाए, खाली बस बताना पड़ता था कि नेट खत्म होगा तो हम आपसे कल बात नहीं कर पाएंगे, 100 का रूटो रिचार्ज हो जाता था। अच्छा अच्छा। अब कहते कि ये फेक ऐप है। अरे यार, फेसबुक में लोगों ने क्या क्या नहीं किया। आप बाहर निकल जाइए, एक पान की लड़ाई चल रही है, और फेसबुक पर हम वसीम की कोई फ्रेंड थी, उसने हमारा रिचार्ज कराया, हमारी फ्रेंड उसका रिचार्ज कराया। तो सब इंसानियत अभी जिंदा है। अच्छा अच्छा। उसको तो ये बहुत अच्छी बात हो गई कि आप लोगों की 10 साल की दोस्ती हो। नहीं, 9 साल की बढ़ाई है। 9 साल की दोस्ती है, और आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग सैयद सलार मसूद गाजी पर हम बात कर रहे थे, तो पिछले साल जिस तरह से हुआ था, इस साल क्या फर्क दिखने को मिला है? इस साल सिर्फ पैसे का फर्क है, थोड़ा पैसे में कमी है। दोस्त लोग मेले में तो जा रहे हैं, कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, ये भी एक कड़वा सच है। और बस देखिए, इंसान के अंदर जो दिल होता है ना, दिल मायल होता है। आप जाएंगे बाहर, आपका पैसा नहीं, फिर भी थोड़ा देख ही ले यार, बिस्कुट बिक रहा है, ननकड़ाई बिक रही, देख ले। खरीद नहीं सकते तो देखने का तो होगा, तो देखने का नियत से चले जाते हैं, और उसमें शामिल हो जाते हैं। सामने वाला समझता है कि ये भी कुछ खरीद के घर ले जाएगा, ये भी इतना कमजोर नहीं है, बस ये मुद्दा है। अच्छा अच्छा। आप किस तरह से देखते हैं पिछले साल और इस साल में क्या फर्क दिखा? इस साल में ये फर्क है कि पहले से गाजी मियाँ का मेला में बहुत ज्यादा बदलाव दिखने को मिला है। क्या बदलाव था इस बार? इस बार पैसे के लेकर, तंगी के लेकर बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है पहले के मुकाबले। कि जिस तरह से प्रशासन ने डीजे और चरखी पर प्रतिबंध लगाया, उसका असर पड़ा है? डीजे और बाजा पर तो प्रतिबंध सरकार का शुरू से है। अच्छा। गाजी मियाँ का मेले की जो बात है उस पर भी पाबंदी थी, लेकिन कल रात से इसका ऑर्डर मिला है कि आप गाजी मियाँ का मेला लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। उसी वक्त से भीड़ कुछ ज्यादा उमड़ कर आई है। तो ये क्या है इतिहास, कुछ जानते हैं? मतलब इतिहास ये कि गाजी क्यों बारात निकलती है, क्यों शादी नहीं होती है, क्या इतिहास है? गाजी मियाँ का मेला एक तरीके से ये बरसों से चला आता रहा है, पीढ़ियों से। जो बारात वगैरह का सिस्टम है, रात को बारात आती है, और बारात लाने का मतलब ये है कि बारात लाना है, फिर उसके बाद कोई इसमें कोई बात ऐसी करना है कि बारात वापस चली जाए। बारात वापस चली जाएगी तो फिर अगले साल फिर आएगी, इसीलिए उसमें थोड़ा नोक झोंक होती है, उसी तरह बारात वापस चली जाती है। तो लाने वाले कव्वाली के साथ आते हैं कि नहीं? वो लोग आते हैं थोड़ा धूम धड़ाके से आते हैं, और थोड़ा यहाँ वाले कुछ नोक झोंक करते हैं, थोड़ा वो कुछ बोलते हैं, उसी में बारात वापस चली जाती है। तो फिर 1 साल बाद फिर वही बारात आती है? फिर वही आती है, फिर उसी तरह का मसला होता है, फिर वापस चली जाती है। वापस जाने का भी नियम बना हुआ है ना, जब कोई नोक झोंक होगी तभी ना वापस जाएगी। तो ये शादी किससे किसकी लगती है? बारात तो गाजी मियाँ की आती है,
हाँ सही बात। ये शादी किससे किसकी लगती है? इसका कोई हमको इतिहास पता नहीं, बस हम ये सुने कि उनकी बारात आती है और ये उनको पता होगा, जो बुजुर्ग होंगे उनको ये डिटेल पता होगी। और ये तो अब एक चीज समाज के अंदर बन गई, ये चलेगा। दुनिया का जो सिस्टम है, दुनिया में अगर कोई चीज एक बार इजाद हो जाती है तो फिर वो खत्म नहीं होती है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और कहे कि ये चीज खत्म कर दो, खत्म नहीं होगी। अगर उसको रोकोगे वो और बढ़ेगी। अभी इसी 10 15 20 दिन पहले बहुत सारी शादियां हुई थी, लोगों ने कहा कि 20 लोग से बारात जाएगी। 20 लोग से बारात निकली हमने देखा, मगर 80 लोग किनारे से आए। अगर उसको नहीं रोकोगे तो वो काम उतने पे थमा रहेगा। अभी आप लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि जब ये हुआ कि अब 5 आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, तो हर मस्जिद में लगभग लड़ाई हुई कि हम सब पढ़ेंगे। तो इनको जिस काम से रोकोगे वो काम वो 100% करेंगे, और जिस काम को करवाओगे वो 200% नहीं करेंगे। तो यही मामला तब है। से अगर से कोई फरमान आ जाए कि मस्जिद नहीं जाना है तो तो सब देखो कैसे जाते हैं, बिल्कुल जाएंगे ये। अच्छा, हाँ, मस्जिद में दिखाई देंगे। मस्जिद में दिखाई दे, जब तक ये रहेगा कि नहीं आपको नहीं जाना है। हाँ, हमने तो लॉकडाउन में ऐसी ऐसी बारात देखा कि चोर चोरी करके ऐसे नहीं भागते, ऐसे बाराती भाग रहे थे। इस गली में तो दूल्हा, उस गली में तो दूल्हा का दोस्त। ये भी कोई शादी है? क्या मतलब है यार, लॉकडाउन लगा है, तुम अपने घर निकाह पढ़ लो, अपने घर निकाह पढ़ लो। 60 रुपए की बिरयानी खाने के लिए जान को जोखिम में डालते हो। 60 से ऊपर की बिरयानी नहीं है, 3 बोटी गोश्त और लगभग 75 ग्राम चावल। 75 ग्राम। हाँ, उसके लिए आप लोग नक्की घाट से डाक के चले जाते हो। बताइए, तो शिक्षा की कमी की वजह से हो रहा है। अभी जब हम पढ़ते थे मदरसे में, हम तो 4 या 5 तक पढ़े हैं, वहां पे हमारे एक टीचर ने बताया था हमको कि अंग्रेज क्या जुल्म करते थे। वो बोले कि फालतू लोग जो बैठते हैं मालूम, उनको मारते थे। और उनका कोई जुल्म नहीं था। अब उनकी बात थी, हम भाई डिटेल में नहीं गए, कि जैसे चौधरा बैठ के बात करते थे अंग्रेज वैसे वैसे वो मारते थे बस, और कुछ नहीं करते थे। और अंग्रेज की हुकूमत हम लोगों के लिए बेहतर नहीं थी, मगर ये जो मारने वाला काम जो थोड़ा अजीब लगा, क्यों मारते थे। क्यों मार? हाँ, कि ये फालतू बैठकर बात करते तो विदेश की, यार वहां पे जंग होगी, वो रात में मिसाइल मारेगा। हम कभी कभी होटल में जाते हैं तो 27 मिसाइल वो मार चुका है, भाग से हो गया, 27 मिसाइल मार चुका है। यहाँ पे बैठे बैठे उनको वहां की खबर का पता चल जाता है, और बगल में काजीपुरा में लड़ाई हुई, उनको पता ही नहीं रहता। ये हाल है, इल्म की कमी है, हाँ, सच्चाई कमी है। मगर और देखिए, हम तो कह रहे इल्म की कमी है, वीडियो देखने वाले कहेंगे कि सबसे बड़ा जाहिल मैं हूँ। अच्छा, तो अगर वो हमको जाहिल भी बोलेंगे तो हमको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि यार बोलने ही चाहिए। जब वो बोलेंगे तो हमको डिसलाइक से ज्यादा पावर मिलता है, लाइक से पावर नहीं मिलता है। लाइक से पावर नहीं मिलेगा। तो बात कर रहे थे बड़ी फुर्सत के साथ, बिहार के कुछ साथी थे जो कि बनारस में आए हैं, और अल्लाह की वो मुकद्दस वली जिसके नाम से गाजी में का मेला लगता है।